और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार विधानसभा के सदन में एक मुसहर समाज का बेटा और दलित का नेता जीतन राम मांझी जी को किस प्रकार बेइज्जत किया। तो जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को सब दिन अपमानित किया, उसी के साथ नीतीश जी और लालू जी खड़े हो गए हैं। तो क्या आप कभी बाबा साहब का सम्मान दे सकते हैं क्या, जब मुख्यमंत्री स्वयं मुसहर समाज का, दलित समाज को अपना अपमानित कर चुके हैं विधानसभा के माध्यम से, जीतन राम मांझी जी के माध्यम से। तो आज अशोक चौधरी यदि रत्नेश सदा को मंच पर यदि अपमानित किए तो कौन बात है, ये तो चूंकि उनके पार्टी के संस्कार में ही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, कई मुद्दे हैं। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं, कई सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वाकई में जो फॉलोवर है वो है कौन। हर दल, हर पार्टी अपने अपने ढंग से दलितों को रिझाने और लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके सीधे सीधे मार्गदर्शक को अगर देखें तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और जिनके ही बातों को लेकर, उनके ही विचारों को लेकर सारी पार्टियां जो हैं इस बात को समाज में रखने का प्रयास कर रहा है। चलिए, आज हम इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ पातेपुर विधायक हैं लखिंद्र पासवान जी, इन्हीं से हम बात करेंगे। आप भी मना रहे हैं 7 तारीख को, पहले भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी ये बातें हो गई है कि भाई उनको भी उनके द्वारा भी ये किया जाएगा। और अक्सरहा ये देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जी जो कहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ भी कई बार नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है प्रोवोक करने का प्रयास किया गया है। क्या लग रहा है, असली वाकई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फॉलोवर है कौन बिहार में? देखिए, 2-3 चीज आपने एक ही बार पूछ लिया। आपने उसी में जीतन राम मांझी जी का भी नाम जोड़ लिया। देखिए, अभी आप देख रहे हैं सामने जनता दल यू के द्वारा जिस प्रकार का एक कार्यक्रम मनाया गया है, बाबा साहब जी का कार्यक्रम, उसमें उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रहा था जी। आखिर असली उत्तराधिकारी कौन है। आपने देखा कि एक दलित नेता दूसरे दलित नेता को किस प्रकार मंच पर से हटा रहे हैं। भीम संसद में आपने देखा, उसी का शायद इशारा भी आप कर रहे हैं जी। तो जिस प्रकार भीम संसद इन लोगों ने किया जदयू के द्वारा, और एक नेता जदयू का है वो मुसहर समाज का नेता रत्नेश सदा, जो बिहार सरकार में भी मंत्री है फिलहाल, उनको किस प्रकार अशोक चौधरी जी ने हटा दिया। देखिए, मुसहर समाज का अपमान जदयू के लोग कोनो आज नहीं कर रहा है कि लोग, ऐसा नहीं है अशोक चौधरी जी प्रथम बार जदयू के लोग कर दिए हैं मुसहर समाज का अपमान और रत्नेश सदा को मंच पर से हटा दिया। जब जदयू का नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार विधानसभा के सदन में एक मुसहर समाज का बेटा और दलित का नेता जीतन राम मांझी जी को किस प्रकार बेइज्जत किए, तुम तरह करके उन्होंने किया। जब मुख्यमंत्री स्वयं मुसहर समाज का, दलित समाज को अपना अपमानित कर चुके हैं विधानसभा के माध्यम से, जीतन राम मांझी जी के माध्यम से, तो आज अशोक चौधरी यदि रत्नेश सदा को मंच पर यदि अपमानित किए तो कौन बात है, ये तो चूंकि उनके पार्टी के संस्कार में ही है दलितों को अपमान करना। और दूसरा चीज है जो अशोक चौधरी जी कर रहे हैं। अब समझिए, अशोक चौधरी जी का राजनीतिक उत्थान कहां से है। अशोक चौधरी वही अशोक चौधरी जो कांग्रेस से आया, बिल्कुल उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है कांग्रेसिया का रहा है, कांग्रेस में वो नेता थे, और कांग्रेसिया परिवार कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने नहीं दिया। माने लोकसभा में बाबा साहब नहीं जाए, लोकसभा के चुनाव में बाबा साहब को हराने का काम किया कांग्रेसिया ने किया। दूसरा, जब तक कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, या कहिए 1947 से लेकर और 1989 से पहले तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। जी।
तो कांग्रेसिया ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ सब दिन अपमान किया है, लोकसभा में जाने से रोक दिया, हराने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मान नहीं दिया। तो कांग्रेसिया जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कभी सम्मान दे ही नहीं सकता है, उसको ऐसा डीएनए में ही नहीं है। चलिए और आज उसी कांग्रेसिया नेता जदयू में है अशोक चौधरी जी, और जनता दल यू किसके साथ है? जनता दल यू और आरजेडी वही कांग्रेसिया के साथ बिहार में और देश में खड़ा है। उसी कांग्रेसिया के पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सब दिन अपमान किया, उसी के पीछे सत्ता के लालच में नीतीश कुमार जी, जनता दल यू और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव बिहार में भी खड़ा है। तो मैं पूछता हूं, जो जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को सब दिन अपमानित किया, उसी के साथ नीतीश जी और लालू जी खड़े हो गए हैं, तो क्या आप कभी बाबा साहब का सम्मान दे सकते हैं? क्या आप कभी नहीं दे सकते हैं सम्मान? दूसरा, जिस कांग्रेस के विरोध में बिहार और देश के अंदर राजनीतिक हुआ और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन किया, सत्ता कांग्रेस की गई, निरंकुश शासन व्यवस्था, उस जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में से ही बिहार के कई नेता का उत्पत्ति हुआ, चाहे नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, और बहुत सारे नेता उससे निकले। आज वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जिसने आंदोलन शुरू किया था कांग्रेस के विरोध में, आज हमें लग रहा है उनका भी आत्मा में ठेस पहुंचता होगा। जो उन्हीं के आंदोलन से निकला हुआ लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी आज उसी कांग्रेसिया के पीछे खड़ा हो गए, तो दुर्भाग्य है। तो जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कभी सम्मान दे ही नहीं सकता है, उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? तो अब तय करना है देश और बिहार के जनता को। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकास नहीं हो जा सकता है, तब तक हम विकसित राष्ट्र का कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे तो एक बात परिलक्षित हो रही है, बात आप जो स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दे सकती है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, अशोक चौधरी आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से आए हैं, उनके अभी भी वही जो मानसिकता है वो कांग्रेस वाली है। नेतृत्व कौन कर रहा है अशोक चौधरी का? और अगर नेतृत्वकर्ता चुप बैठे ऐसे कारनामों पे, और नेतृत्वकर्ता ही अगर कुछ कारनामा करे सदन में जहां पर जो समरसता की बात होती है, तो उस हाल में फिर उसका कर्णधार हो कौन सकता है? देखिए, आप सीधा इशारा नीतीश कुमार जी की ओर कर रहे हैं। हमने एक बार कह दिया, नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में सदन में देखने को मिला जी, प्रथम दिन बिहार और देश के महिलाओं के मान सम्मान को उन्होंने शर्मसार कर दिया, दूसरे दिन दलितों का अपमान किया। देखिए, एक साजिश, नीतीश कुमार जी पर एक साजिश चल रहा है, और उनके दल के दायां बायां में बैठने वाला कुछ नेता, हमें लग रहा है आरजेडी के नेताओं से मिले हुए हैं, और वो जल्दी चाहता है कि नीतीश कुमार के कुछ ऐसा चीज खाने में प्रयोग करावे, ताकि उनको, नीतीश कुमार जी को जल्दी चाहता है जो मेमोरी लॉस करा दे। और इसका परिणाम विधानसभा में देखने को मिला। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी पर प्रभाव पड़ रहा था, उनके असर विधानसभा में देखने को मिला साजिश का। और उस साजिश में अब जदयू के अंदर लड़ाई है कि भाई नीतीश कुमार जी के जो मेमोरी लॉस हो जाता है, और नीतीश कुमार जी चूंकि बिल्कुल बेड रेस्ट की स्थिति में जाने वाले हैं, और ऐसे भी उम्र भी हुआ, उम्र के अनुसार भी लोगों को थोड़ा सा आता भी है, तो अब देखता है अंदर लड़ाई है उत्तराधिकारी का, नीतीश कुमार जी के बाद वारिस कौन। ठीक है, अब वारिस कौन है, इस फिर में ललन बाबू पड़े हुए हैं, अशोक चौधरी जी पड़े हुए हैं, तो सब लोग पड़े हुए हैं, विजय कुमार चौधरी जी पड़े हुए हैं, ये सब लोग पड़े हुए हैं, जो असली वारिस कौन है। लेकिन मैं ये बताता हूं कि इन लोगों को आम जनता का चिंता नहीं है, इन लोगों को चिंता है जब भाई जदयू अगर खत्म हो रही है तो उसकी वारिस कौन होगी। एक दूसरा, आपने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकास नहीं हो जा सकता है, तब तक हम विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किनकी बात की थी? गरीबों की बात की थी।
चाहे किसी भी समाज के गरीब हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़ा समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो, किसी भी समाज का गरीब है, उनका चर्चा उन्होंने किया था। तो आज समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकास कौन कर रहा है? 2020 से लेकर अब तक कहिए 2024 तक, माने 5 सालों तक कोई भी गरीब अन्न के अभाव में एक रात भूखा नहीं सो जाए, इसका चिंता कौन कर रहा है? देश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये पिछले आने वाला समय को 5 साल को भी, माने उन्होंने गरीबों को घर तक अनाज पहुंचाना। कोई गरीब का परिवार का लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं, उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मुफ्त में उसका भारत के किसी भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करना। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं दलितों के लिए। कई बार तो उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं इस बाबत कि भाई दलितों का जो वोट है वो उन्हीं को मिले। हाल फिलहाल में जो भीम संसद हुआ उसमें भी उन्होंने ये घोषणा किया है कि भाई जो सेवा टोला सेवक हैं और अन्य लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, जो बहुत करीब से उन लोगों को देखेंगे। सही बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो चीज किए हैं ना दलितों के लिए, उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा भी दुखी हो गया होगा। अच्छा। अब नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने जो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति है, बिहार में क्या किए? अनलीगल। उन्होंने दलित को महादलित कर दिया, बांट दिया। काहे बांट दिया भाई? दलित को कमजोर करके वोट लेने के लिए, दलित को कमजोर करे, उनको बांट दे, फूट डाले और राज करे, इसलिए दलितों को उन्होंने दलित को महादलित कर दिया, बांट दिया। नीतीश कुमार जी करनामा तो सही कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। और दूसरा क्या है, आज सबसे ज्यादा जेल में कौन है से बताइए? आज बिहार में दारू के नाम पर सबसे ज्यादा गरीब जेल में है जो पासी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, जो परंपरागत अपना पेशा ताड़ी उतरता था। आज ताड़ी बेचने वाला को दारू के नाम पर जेल भेज रहा है नीतीश कुमार जी। और अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं, शर्म करना चाहिए। एक दिन भी कभी भी पासी समाज और पासवान और जो ताड़ी उतारता है उसके लिए कभी बोले हैं क्या? कभी? अगर वास्तव में हित ऐसी है, दलित के नेता बनते हैं अशोक चौधरी, कहते हैं हम पासी समाज के लोग आते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। वही नीतीश कुमार जी के कारण, वही तेजस्वी यादव के कारण आज बिहार के लाखों दलित ताड़ी बेचने उतारने वाले लोग आज जेल के अंदर जा रहे हैं। दारू बेचने वाला था मालामाल हो रहा है, शासन प्रशासन के लोग तो आज दिन रात मालामाल हो रहा है। अशोक चौधरी जी, अगर वास्तव में दलित का हित ऐसी है तो आपको शर्म करना चाहिए। और जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ताड़ी के नाम पर पासी और पासवान को जेल भेजा रहे हैं, उनको रुकवाना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। तो आप तो नेता बनने और सत्ता में बिहार में उत्तराधिकारी बनने के, युवराज बनने के फिर में नीतीश कुमार जी के चमचागिरी करते हैं। रत्नेश सदा भी बोले हैं कि भाई वीडियो, ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, बोले हैं कि उनका पुतला दहन करो। देखिए रत्नेश सदा जी, अब वहां रत्नेश सदा जी की देखिए, वहां लड़ाई जदयू में यह है, चाहे रत्नेश सदा हो चाहे अशोक चौधरी जी हो, वो बिहार के किसी दलित की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनको यह लग रहा है जो अशोक चौधरी बड़ा नेता हो जाए जदयू का, तो हम कहीं छोटा नहीं हो जाए, हमारा कद कहीं छोटा होते जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी अशोक चौधरी के गर्दन पर माथा रखकर रोते हैं, तो कभी उनके जिंदा में ही उन पर फूल बरसा देते हैं। तो लग रहा है कि अशोक चौधरी जी ऐसा कौन सा बुट्टी पिला दी है नीतीश कुमार जी को, जिस कारण ज्यादा प्यार और मोहब्बत जो है नीतीश कुमार जी को अशोक चौधरी से होने लगा है। अब रत्नेश सदा जी देखते होंगे जो भाई हम कैसे छूट जाए, तो अशोक चौधरी जो बुट्टी खिलाते हैं नीतीश कुमार जी को, वही बुट्टी जो है रत्नेश सदा जी भी खिलावे क्या? तो ये रत्नेश सदा और अशोक चौधरी जी ये किसी दलित की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वास्तव में लोग को थोड़ा सा भी शर्म है। मंत्री बनकर बिहार में मेवा खा रहा है अशोक चौधरी जी और रत्नेश सदा जी, तो दलित जो बिहार में ताड़ी के नाम पर जो जेल जा रहा है, उसकी लड़ाई नीतीश कुमार से लड़िए और पूछिए। बिहार में ठीक है पूर्णतः नशा बंद हो, दारू का समर्थन हम लोगों ने किया था। यदि वास्तव में नशा बंद नहीं है और ट्रक के ट्रक दारू अब तो फोन करता है या दारू पहुंच जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी झूठ मूठ के दारू बंदी के नाम पर क्यों गरीबों को जेल भेज रहे हैं? क्यों पासी पासवान को और जो ताड़ चढ़ने वाले जो भी समाज के लोग गरीब है उसको जेल भेज रहे हैं? संभलता है तो ठीक है, नहीं संभलता है तो फ्री करो, ताकि कोई जहरीली दारू पीकर तो मरे तो नहीं। तो गरीबों को तो मार रहे हैं।
ये अशोक चौधरी और ये जो दलित नेता जदयू में बनते हैं, कभी नीतीश कुमार जी से पूछे क्या? पूछे ना। ये लोग कोई चिंता दलित का नहीं है, ये लोग को चिंता केवल चिंता है कि हमारा सत्ता कैसे हो, हम कुर्सी पर मंत्री बनकर कैसे रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ पातेपुर विधायक लखिंदर पासवान जी, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार के जो प्रणेता हैं यानी नीतीश कुमार जी क्या कुछ चाह रहे हैं और इनके साथ कौन सा खेल इन्हीं के करीबी जो इन्हीं के शागिर्द हैं वो खेल रहे हैं। दरअसल पूर्णतः मेमोरी लॉस करने की बुट्टी या घुट्टी पिलाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि अंदर खाने में ही जो मथफोरौल जो हो रहा है, इसका जो परिणाम है, इसका असर कहां तक होगा। चलिए इंतजार करते हैं और जानने का और प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में दलितों का कोई रहनुमा है बिहार में। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।